हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो दिखा रहा हूँ, देखिए बात करेंगे हॉलीडे टाइम और साथ में एक कंपनी को देखेंगे जिसका काम है फ्लाइट, होटल्स, इसके ऊपर यानी कि टूरिज्म सेक्टर की जब बात की जाती है तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है बुकिंग का। लोग वही बुकिंग के जरिए अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। इंडिया में अगर आपने देखा होगा, मेक माई ट्रिप इस सेगमेंट में एक बहुत बड़ा प्लेयर है, बट मेक माई ट्रिप लिस्टेड है यूएस में, लेकिन इंडिया में भी ऐसी कंपनीज लिस्टेड हैं। जरा देखने को समझने की कोशिश करते हैं, सीखने की कोशिश करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। अभी आप देखा आज 5% का अगर इस हफ्ते की गिरावट देखा जाए, और उसमें किस तरीके से ईटीएफ के ऊपर जो हम यहाँ पे चर्चा करते हैं उसको आप देख सकते हो, समझ सकते हो। बहुत बेहतरीन ये वीडियो आपके काम आने वाला है लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से जब हम बात करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्लियरली वीडियो नंबर 1 से ये सीरीज ईटीएफ का जो प्लानिंग है, उसके बाद किस तरीके से आप ओवरऑल अलग अलग मैं कहूँगा स्ट्रैटेजीज, अलग अलग रास्तों से आप यहाँ पे एकुमुलेशन कर सकते हो। उसके बाद और डिटेल में मंथली के बेसिस पे, ओवरऑल बेसिस पे काफ़ी डिटेल में चर्चा यहाँ पे की गई है, देख रहे हो ना क्लियरली। तो आप इनको देख सकते हो, समझ सकते हो। मैं आपको कहूँगा जरूर देखें, क्योंकि करेक्शन का टाइम है तो भाई एकुमुलेशन का टाइम, देख रहे हो ना क्लियरली। इस हफ्ते के अंदर निफ्टी को ही अगर देख लो तो बहुत ही बेहतरीन, ऑलमोस्ट अगर देखा जाए यहाँ से तो 5% के आसपास की ये करेक्शन देखने को मिली है। कहीं ना कहीं अगर आप देखो, ये अक्टूबर, ये फिर से अक्टूबर, ये हल्का सा नवंबर और ये दिसंबर, ये 4 हफ्ते बड़े खतरनाक निकले हैं। और ये हफ्ता तो बहुत ही खतरनाक देख सकते हो, बड़ी कैंडल मैं कहूँगा। परसेंटेज वाइज देखोगे इन 4 हफ्तों में से यही सबसे बड़ी परसेंटेज है। अगर स्टार्ट से लेकर एंड तक देखी जाए तो यही सबसे बड़ी परसेंटेज आपको देखने को मिलेगी, यही बड़ी कैंडल आपको देखने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं गिरावट के टाइम पे एकुमुलेशन का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट। ईटीएफ का फायदा क्या होता है, देखिए इसको बहुत अच्छे से हमने समझा रखा है। लेकिन अगर आप ऑप्शन सेलिंग की दुनिया में हो तो ईटीएफ का फायदा सबसे बढ़िया होता है मार्जिन के लिए, मार्जिन वहां पे काम आता है। तो चलिए आज हम समझेंगे, जैसे मैंने आपको कहा अभी हम चर्चा कर रहे हैं हॉलीडे की, तो चलिए हॉलीडे की बात करेंगे और क्या कुछ हॉलीडे में चल रहा है। देखिए हम इस कंपनी की बात कर रहे थे, इग्जीगो। फ्लाइट, होटल्स, ट्रेन, बसेस, ये इसका काम है। चलते हैं थोड़ा कंपनी को। अगर आप देखोगे नाम, किस नाम से ये लिस्टेड है, देखिए ली ट्रेवेन्यूज टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। मार्केट कैपिटलाइजेशन भी बड़ा है, उधार कंपनी के ऊपर है नहीं, प्रॉफिट रेवेन्यू भी बढ़िया। आप कहोगे यार ये तो एलटीटीएल, देखिए क्या हो गया, एलटीटीएल है कि नहीं, सेकंड लार्जेस्ट टेक्नोलॉजी ड्रिवन ऑनलाइन ट्रैवल कंपनी। रेवेन्यू देखिए, प्रॉफिटेबिलिटी देखिए, मतलब पिछले 2-3 सालों से आप देखोगे यार ये तो भाई प्रॉफिट भी दिखा रही है, रेवेन्यू भी दिखा रही है, बहुत ही बढ़िया चीज़ है, आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अभी के टाइम में जो है बढ़िया मैं कहूँगा बुकिंग इस टाइम पे, क्रिसमस के आसपास की जो छुट्टियां होती हैं वहाँ पे बहुत सारे लोग यहाँ पे इन कंपनीज का रेवेन्यू बढ़ाते हैं। और आप अब इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। आपने सारी चीज़ें तो देख ली, लेकिन प्राइस के माध्यम से सीखेंगे। तो अभी हमने क्या देखा यहाँ पे, हमने देखा यहाँ पे इस कंपनी का निफ्टी का प्राइस का पैटर्न क्या था, एल टी टी एल, ठीक है, एल टी टी एस ही आ रहा है यहाँ पे, तो हम इसको इग्जीको के नाम से ही डालेंगे। देखिए इग्जी, तो इसके नाम से जल्दी आ जाएगा, देखिए ठीक है, आ गया। एनएसई पे चलते हैं। अब ये है इसका मंथली चार्ट, मार्केट में आता है, तबाही मचाता है, फिर करेक्शन आती है और कुछ इंपॉर्टेंट वॉल्यूम आपको देखने को मिल रहे होंगे। थोड़ा वीकली चार्ट, मंथली नहीं वीकली चार्ट है, ज़्यादा टाइम हुआ नहीं इसको, जून में ही ये आया था। और अब डेली पे चलते हैं। मैं डेली पे आपको क्यों लेके जा रहा हूँ, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम का ज़्यादा बड़ा चार्ट नहीं है, तो यहाँ पे थोड़ा सा छोटे टाइम फ्रेम पे आके समझने की कोशिश करेंगे। ऑल्दो अगर मैं देखूँ तो ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट था, लेकिन अभी तक ज़्यादा ऊपर नहीं, वहीं पे ही है। और कुछ अच्छे से आप अगर देखो समझो इसको तो आप रिलेट कर पाओगे चीज़ों को, हम कहाँ पे हैं, अभी जड़ पे हैं कि नहीं है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं इसको कहूँगा। लेकिन साथ के साथ अगर आप देखो इसका प्राइस का किस तरीके से ये रिएक्शन रहा है, लोअर हाई लोअर लो की सीरीज चलती रही, एक चैनल में प्राइस चलता रहा, यहाँ से चैनल से प्राइस बाहर निकलता हुआ, और फेस्टिव टाइम मैं कहूँगा हॉलीडे टाइम। लेकिन थोड़ा सा ध्यान दें, अगर आप ध्यान दोगे थोड़ा सा कि भी, अब मैं जैसे अभी आप देखो, देखिए यहाँ पे जो चीज़ों को देखते हैं, जब हम कहते हैं ना स्मार्ट मनी या जो है बड़ा प्लेयर, आप देखो
4 दिन कुछ ना कुछ गतिविधि हुई है। 4 दिन क्या गतिविधि हुई है? बड़ा वॉल्यूम जनरेट हुआ, यानी कि बड़ी ट्रांजैक्शन हुई है। प्राइस का अगर बॉटम देखा जाए 146, अगर हाई देखा जाए 168। इस दौरान यानी कि बीच का प्राइस आप देखिए, इस दौरान कोई बड़ी गतिविधि आपको देखने को मिली है। प्राइस नीचे, बाकी ओवरऑल मार्केट को अगर देखा जाए तो थोड़ा बहुत करेक्शन आपको देखने को मिला, लेकिन यहाँ पे देखिए ओवरऑल गतिविधि आपने देख ली तो कुछ बयां हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर इससे पहले के जरा वॉल्यूम्स को देखो तो आपको एक शांति सी छाई हुई थी, लेकिन अचानक कुछ बड़ी गतिविधि यहाँ पे हुई है, कुछ एक्टिविटीज हुई है, और वो भी एक नहीं बल्कि 4 दिन। तो और उससे पहले की अगर देखा जाए तो लिस्टिंग के टाइम पे कुछ एक्टिविटीज आपको यहाँ देखने को मिल रही है। देख रहे हो ना, कुछ कुछ एक्टिविटीज यहाँ पे इन बिटवीन आपको देखने को मिली है, जो कि लिस्टिंग के टाइम पे थी। लेकिन उसके बाद अब जाके कुछ गतिविधि नजर आई। ऐसा लगा कि हाँ, जो मैं कहूँगा शांति छाई हुई थी ओवरऑल, अगर आप शांति को देखो, वो शांति अब जो है एक तूफान पे है। ब्रेकआउट, बड़ा वॉल्यूम, पुल बैक, कंसोलिडेशन, और चीज़ें स्टार्ट होती हुई आपको देखने को मिल रही है। तो कुछ अलग सा लगा है कि नहीं लगा? देखिए, अब बात करेंगे रिस्क मैनेजमेंट की। देखिए, मैं आपको बार बार कहता हूँ रिस्क मैनेजमेंट वाई इंपॉर्टेंट। सबसे पहले आपका जो भी XYZ कैपिटल का साइड है, एक एग्जांपल लेके चलते हैं। 20 लाख का एक कैपिटल का अमाउंट है, आप उसको कम भी कर सकते हो। आपने क्या किया, इसको 100 टुकड़ों में बांट दिया। अब 100 टुकड़ों में बांट दिया मतलब जैसे आप फंड हाउसेज एंड ऑल कॉल आप उनको देखोगे, उनकी भी पूरा का पूरा रिस्क मैनेज्ड होता है। आपने 100 टुकड़ों में बांट दिया। अब 100 टुकड़ों में बांटने से मतलब है आपका रिस्क सबसे पहले ओवरऑल पोर्टफोलियो का वो कंट्रोल हो गया। कितना रहा एक टुकड़े पर रिस्क? आपको यार मात्र 1%। अगर उस कंपनी को कुछ हो भी जाता है तो क्या हुआ, कितना है? 1% का रिस्क। अब वो जो 1% का रिस्क है उसको अगर आप देखोगे, उसको मैनेज करोगे, मान के चलते हैं यहाँ पे 165 का प्राइस है, और आप प्लान करके चल गए भाई मेरा तो मैक्स लॉस ये डिफाइंड है 130 का, यानी कि मात्र और मात्र 35 का लॉस लेने को मैं तैयार हूं। अब 35 का लॉस मतलब एक पूर्वानुमान करके एक लॉस, पूर्व आधारित बेसिस पे, प्राइस एक्शन के बेसिस पे एक लॉस मैंने डिफाइन कर दिया। अब मैंने कहा यार 35 का जो लॉस है, अब मैं कितना, क्या मैं 3500 का लॉस लेने को तैयार हूं? अगर हाँ है तो मैं 100 शेयर खरीद सकता हूं, है कि नहीं है? अगर और थोड़ा लॉस लेने को तैयार हूं तो और बढ़ा सकता हूं, लेकिन और कम लॉस लेने को तैयार हूं तो कम करूंगा। तो अब 2 लेवल का रिस्क मैनेजमेंट होता है। देखिए, ये बात के ऊपर मैं हमेशा फोकस करने की कोशिश करता हूं कि आपको मतलब पोजीशन का साइज जो है ना, वो हमेशा अपने लॉस के बेसिस पर रखना है। ऐसा नहीं कि वो एक पर्टिकुलर यूनिट में, एक पर्टिकुलर कंपनी में आपने इतना बड़ा पोजीशन का साइज रख लिया तो दैट इज मतलब आपको ऐसा लगेगा यार वो तो बहुत रिस्की हो गया। रिस्क को हमेशा मैनेज करना है। अब यहाँ पे आपका रिस्क जो है वो मैनेज हो गया। कभी पॉजिटिव चला गया तो बढ़िया है, वो तो भाई मार्केट ने आपको पॉजिटिविटी दे दी, लेकिन आपके कंट्रोल में क्या है? पॉजिटिविटी आपके कंट्रोल में नहीं है। आप एक सोच सकते हो कि हाँ ऐसा हो सकता है, और एक हाई प्रोबेबिलिटी सिनेरियो है, आपने हाई प्रोबेबिलिटी के बेसिस, पॉजिटिविटी के बेसिस पे आप गए, लेकिन जब अगेंस्ट गया वो आपके कंट्रोल में है। अगेंस्ट गया तो कहाँ पे जो है निकलना है, लॉस कितना होना चाहिए, दैट इज इन योर कंट्रोल। तो उसको जरूर समझें। तो एक एग्जाम्पल के माध्यम से आज हमने बात चर्चा जरूर करी, आप देख लीजिए, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट। वाइंड अप करता हूँ वीडियो को, और उम्मीद करता हूँ कुछ ना कुछ इस वीडियो के माध्यम से आपको सीखने को जरूर मिला होगा। और फॉल के टाइम पे बेहतरीन चीज़, जैसे मैंने आपको कहा, ये प्राइस एक्शन की सीरीज आपको काम आएगी। आपको देखें, सीखें कुछ एक्यूमुलेशन के बारे में, किस तरीके से ETF का भी आप यूज़ कर सकते हो। बहुत ही बढ़िया चर्चा यहाँ पे की गई है, इसको देखें और सीखते रहिए। साथ में मैं कहूँगा रिस्क मैनेजमेंट के बारे में अवेयरनेस स्प्रेड कीजिए, लर्निंग के बारे में अवेयरनेस स्प्रेड कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।